नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ग्रोथस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि साथियों आप लोग ने देखा था कि हमारा रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज समाप्त हो गया था। साथियों, जितने टाइप थे साथियों, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा दिया है। उसी का साथियों आज मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं इसको प्रैक्टिस कराने के लिए। साथियों, तो उम्मीद है आप सब लोग पूरे रिविजन करके बैठे होंगे साथियों, और पेन पेपर लेके बैठे होंगे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और फटाफट आप लोग सॉल्व करके आंसर भी करते चलिएगा साथियों। तो चलिए क्वेश्चन है साथियों हमारा, देखिए साथियों यहाँ पे आपको दे रखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिया गया साथियों। अब क्वेश्चन हमारा वन कर रहा है, दी गई वर्णमाला में, ये वर्णमाला दे रखा है, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में साथियों, ये आपको बताना है। जी और क्यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर, ये बताइए। तो यहाँ आप देख रहे हैं जी है साथियों, और ये आपका क्यू है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है दोनों के बीच में, जी और क्यू के बीच में 9 नंबर है साथियों, लेकिन ठीक बीच वाला बताना है। इसका मतलब चार चार बांट दीजिए। देखिए 1 2 3 4, ये चार इधर हो गए और चार अक्षर इधर हो गए भाई। तो ठीक बीच में कौन अक्षर आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक बीच में देखिए आपको एल दिखाई दे रहा है, ये देखिए एल आपका करेक्ट आंसर होगा। एल का मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया साथियों, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया साथियों, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए साल ये कहा गया दी गई वर्णमाला में, दी गई वर्णमाला का मतलब साथियों यहाँ पे ए से जेड का मतलब है, ए से जेड तक आपको वर्णमाला दिया गया है। कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें, बाएं छोर से, बेटा देखिए बाएं छोर से 18वें और दाहिने छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ये आपको मैंने आपको बताया था साथियों, यहाँ पे चूंकि पोजीशन क्या है, लेफ्ट और राइट का है। देखिए क्योंकि आपके प्रश्न में दे रखा है लेफ्ट से दे रखा है 18 साथियों, वह राइट से दे रखा है कितना, 10 दे रखा है, दाहिने छोर से 10वां दे रखा है साथियों। देखिए तो बेटा हम सबसे पहला काम हमने आपको बताया था, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सबसे पहला काम लेफ्ट और राइट का योगफल चेक करना होता साथियों। यहाँ आप देख रहे हैं कि चूंकि बेटा लेफ्ट प्लस राइट कितना हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 18 प्लस क्या 10, 18 प्लस 10 कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। हमने आपको बताया था कि जब लेफ्ट और राइट का योगफल 28 आएगा तो हम कह देंगे भैया कि इनके ठीक बीचों भी कोई अक्षर नहीं होगा। हमने आपको बताया था इनके ठीक बीचों भी कोई अक्षर नहीं होगा, तो इसलिए आप कहेंगे आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ये होगा हमारा ए नंबर से हो जाएगा, है ना, कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है साथियों, इन दोनों अक्षरों के ठीक बीचों भी कोई अक्षर नहीं होगा। क्लियर? आइए मैं आपको इसको दिखाता हूँ ग्राफ बना के साथियों, एकदम बिल्कुल एकदम डिटेल में साथियों। चलिए साथियों हम लिखते हैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए साथियों, ये हमारा पूरा लिखा हुआ है साथियों, ए टू जेड लिखा हुआ है। अब इसमें आपको देखना है साथियों, चलिए बोलता है बाएं छोर से 18वें, तो साथियों बाएं छोर से 18वां क्या होता है, 18 मतलब क्या होता है, आर होता है। ये देखिए ये हो गया साथियों 18वां, और दाहिने से बोला 10वां साथियों, दाहिने से आपको बोला क्या 10वां। तो दाहिने से अगर 10वें की बात करें साथियों, ये देखिए दाहिने से 10वें की बात करें क्या आएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये देखिए यहां से यहां तक 10वां हो गया साथियों, यहां से हमारा 10वां हो गया। ये देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताओ जरा, ये देखिए बाएं से 18वां आर है और दाहिने से 10वां क्यू है, तो क्या क्यू और आर के ठीक बीच में कोई अक्षर होगा साथियों, बताइए। क्यू और आर के ठीक बीच में कोई अक्षर होगा, आप लोग बताओ भाई फटाफट। नहीं होगा, क्योंकि भैया इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। देखिए अब ये चीज आप पूरा एबीसीडी लिख के किए,
और आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे। मैंने आपको बता रखा साथियों कि जब डायरेक्शन अपोजिट का होगा, एक अक्षर लेफ्ट में होगा, एक अक्षर राइट में होगा, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, योगफल चेक करते हैं। लेफ्ट और राइट का योगफल अगर 26 आ जाए, 27 आ जाए, 28 आ जाए, तो हम कहेंगे साथियों कि इनके ठीक बीचों बीच कोई अक्षर नहीं होगा साथियों, है ना। मैंने सारा रूल आपको बताया साथियों, पूरा टाइप वाइट टाइप आपको पढ़ाया है। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन है हमारा साथियों, सभी क्वेश्चन हमारे ए टू जेड पर आधारित है साथियों। यहाँ पे ए टू जेड लिखा नहीं है। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से, ध्यान दीजिए, जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है साथियों। लो भैया, कह रहा है वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। तो पहले आप टी को पता करो, एम से कितना दूर है मेरे प्यारे बच्चों। टी जो है वो एम से कितना दूर है। भाई एक बात बताओ, ये पूरा एबीसीडी आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, ओरली कर सकते हैं साथ ही इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोलता है जितना कि टी एम से दूर है। टी देखिए एम से कितना दूर है, एम से चलिए टी कितने कौन सा प्लेस पे आ रहा है। देखिए अगर एम से आप यहां देखेंगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो है 7th प्लेस पे है। अगर एम से इसकी दूरी की बात करेंगे तो 7th प्लेस पर है। टी जो है वो एम से 7th प्लेस पर है। अब आप सवाल कहता है कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, यानी जी से 7th प्लेस पता करो कौन सा होगा जी से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, जी से 7th प्लेस पे जाना है आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे। ये देखिए ये 7th प्लेस हो गया। तो 7th प्लेस पे क्या आ गया साथियों, 7th प्लेस पे हमारा आ गया क्या, एन आ गया। एन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए साथियों। क्लियर है ना साथियों, किसी साथी कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। इस चीज को आप डायरेक्ट कर सकते थे मेरे भाई। एम से बोला टी जो है एम से कितना, अरे एम का क्रमांक होता है 13 और टी का होता है 20, 13 7 क्या 20, है ना। यानी 7 जोड़ने में 20 आ रहा है, टी आ रहा है साथियों। तो हम बताइए जी क्रमांक क्या होता है, 7 होता है, तो 7 में हम 7 जोड़ने क्या आएगा, 14 आएगा। तो 14वां अक्षर हमारा क्या होता है साथियों, एन होता है। एन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था और कुछ इसमें करना नहीं था मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। चले साथियों क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट। कह रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिने से 16वां है। कौन सा अक्षर मांग रहा है, उस अक्षर के दाहिने से 16वां है जो यहाँ पे के होगा, के फॉर काइट होना चाहिए यहाँ पे, है ना साथ। चले जो के बाएं, जो के बाएं चौथे, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट भी है साथ यहाँ पे लग रहा है। जो के बाएं, चले इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं। आइए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। साथियों इसमें कहा गया है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिने से 16वां है जो के बाएं होना चाहिए। यहाँ पे के बाएं चौथा है। तो साथियों देखिए के बाएं चौथा कौन है, पहले आइए देखते हैं, हम लोग पता करते हैं के बाएं चौथा कौन सा है। यहाँ देखिए के बाएं, अगर के मान लीजिए, अगर यहाँ पे के देता या फिर कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है। 1 2 3 4, ये देखिए जो के बाएं क्या है, चौथा है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिने से 16वां है। तो भैया अगर हम जी को मान ले, अगर मान ले कि यहाँ पे बोला है जो के बाएं चौथा है,
तो इसका मतलब के बाएं चौथा जी है, तो इसके आपको जाना है दाहिने 16वां पता करना है। तो बेटा देखिए यहां से हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 पे आपका देखिए डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू इसमें है नहीं साथियों। इसका मतलब यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका कोई लेटर गायब है ना। यहाँ पे लेटर गायब है साथियों। अब लेटर ये पता हो जाता तो आराम से काम बन जाता साथियों, ठीक है ना। जब तक लेटर नहीं पता होगा तब तक काम नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों मिस प्रिंट है ना। यहाँ पे कोई ना कोई लेटर होगा जो किस लेटर के बाएं चौथा बोला है ये बात कंफर्म नहीं है। अब अगर यहाँ लेटर कंफर्म हो जाएगा तभी इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है ना साथियों। क्लियर है, आइए अगला दिखाते हैं आपको। चलिए, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाहिने से आठवां है? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग है, दूसरे भाग साथियों इसका मतलब एन से लेके जेड है। दूसरा भाग साथियों हमारा क्या होता है, एन से लेके क्या होता है, जेड होता है। एन से जेड की बात बोल रहा है। एन से जेड के दूसरे भाग में तीसरे अक्षर के दाहिने से आठवां अक्षर। भैया तीसरा अक्षर कौन होता है? देखो बेटा, एन से शुरू करते हो तो एन होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यही हमारा दूसरा भाग है साथियों, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है तीसरा, तो तीसरा इसमें क्या है, पी है। देखिए 1 2 3, ये देखिए ये हमारा तीसरा अक्षर साथियों, ये तीसरा है। अब इसके दाहिने से आठवां आपको बताना है साथियों, इसके दाहिने आठवां। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहां से यहां तक क्या होगा साथियों, ये आठवां हो गया। तो यानी इसका मतलब है 8th नंबर पे क्या आ गया आपका एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। किसी साथी को दिक्कत नहीं है ना। मजेदार क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है साथियों, करते चलिए फटाफट, ठीक है। चलिए आइए, ऐसे भी आप डायरेक्ट बोल सकते थे साथियों। दूसरे भाग मतलब एन से लेके जेड आपको पता है सेकंड हाफ होता है ये, है ना। अब इसमें तीसरा अक्षर पता करना है, तो एन हमारा पहला होता है, एन के बाद ओ आता है, फिर पी आता है, तो पी हमारा तीसरा होता है। अब पी के बोला है तीसरे अक्षर के दाहिने से आठवां अक्षर, इसके दाहिने 8 जाना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हमारा पी तीसरा है अर्थात हम पी को हम बोलते हैं 16। अगर हम पूरे अल्फाबेट की बात करें, ए से लेकर जेड तक की बात करें, तो जो हमारा पी होता है वो 16वां अक्षर होता है। तो 16वें के दाहिने आठवां पूछा, तो 16 8 क्या होता है, सिंपल सी बात है, 16 8 24 होता है। यानी 24वां अक्षर क्या होता है, एक्स होता है साथियों। तो यानी बिल्कुल ओरली कर सकते हैं, विदाउट पेन पेपर आंसर कर सकते हैं साथियों, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए साथ देखिए, यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, ये तो भैया फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, दो आधे भागों में बांट देना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? कह रहा दूसरे भाग में जे के जैसा स्थान किसका है? भाई आग बगर देखो तो वर्णमाला में जे का स्थान क्या होता है, 10वां होता है। अब दूसरे भाग में दूसरा का 10वां कौन सा होगा? तो भैया एक बात बताइए आप लोग, दूसरे भाग में पहला क्या होता है, एन होता है, एन से शुरू होती दूसरे भाग की। तो आप एन को अगर आप 1 बोलोगे तो 10वां कौन सा होगा साथी, यही आपको बताना है। इसका मतलब है आपको हमारा पहला भाग समाप्त होता है 13वें अक्षर यानी एम पे समाप्त होता है। तो 13 में अगर 10 जोड़ दें तो हमारा फिर 10वां अक्षर पता चल जाएगा, तो 23 यानी डब्ल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। फिर भी मैं आपको इसको आइए बता देता हूँ डिटेल में। देखिए साथियों, करा दूसरे भाग, है ना। पहला भाग तो साथियों ए से क्या होता है, हमारा एम होता है। ए से क्या होता है बच्चों, एम होता है। अब उसका दूसरा भाग जो होता है हमारा वो क्या होता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये बोला साथियों। दूसरे भाग में बोला है कि जे जैसा कौन सा है, जे जैसा। भैया एक बात बताओ, पहले भाग में अगर हम जे की बात करें, देखिए पहले भाग को मैं थोड़ा लिख के आपको दिखा रहा हूं। पहला जो भाग है वो हमारा ए से एम है, तो उसमें जे का स्थान भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो ए
बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे के एल और एम। ये हमारा पहला भाग हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें जे का स्थान की बात कर, जे हमारा आप सबको पता है, क्रमांक सबको मैंने याद करवाया है। जे क्या होता है साथ, 10वां अक्षर होता है ना। यहां से अगर आप देखेंगे जे क्या होता है, 10वां होता है, 10th नंबर पर आता है, 10th प्लेस है इसका, 10th, 10वें नंबर पर जे आता है। तो इसी प्रकार से बोल रहा है भैया कि दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है। तो भैया जे हमारा पहले भाग में आता है, अजय का स्थान होता है 10वां। तो 10वां स्थान वाला दूसरे भाग में कौन होगा? तो भैया दूसरे भाग में 10वां आप गिन लो भैया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए डब्ल्यू आया ना, मैंने बोला था डब्ल्यू आएगा सीधे। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10वां, 10th प्लेस आ गया। कहां से 10th प्लेस? ये यहां से, यानी एन से। एन से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया 1, ये 1, ये 2, ये 3, इस प्रकार डॉट डॉट जाएंगे तो ये हमारा 10th हो गया, यानी डब्ल्यू हमारा करेक्ट आंसर हो गया साथ। डब्ल्यू द राइट आंसर हो गया, है ना। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 साथियों कह रहा है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें के बाएं छठवां होगा। भैया वर्णमाला में बोला है दाहिने छोर से 19वां, तो दाहिने छोर से 19 लिख देते हैं साथियों। देखिए 19वें के बाएं बोला साथियों, क्या छठवां बताना है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको कितना लेफ्ट राइट करके आपको सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों। सीधे क्रम का क्वेश्चन है, बोला अंग्रेजी माला में और कुछ कंडीशन नहीं दिया है ना। यानी हम आपको लेफ्ट और राइट अगर होता है, यानी डायरेक्शन अपोजिट होता है साथियों, तो हमने आपको बताया कि वैल्यू दोनों की जुड़ जाती है ना। तो चूंकि हम देख रहे हैं एक राइट से और एक लेफ्ट से है साथियों, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। ये देखिए, लेकिन लिखेंगे पहले नंबर पर राइट है तो हम लिखेंगे राइट साथियों। अब चूंकि राइट और लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा साथ, जुड़ जाएगा। 19 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब शायद दाहिने से 25वां आपको बताना है, दाहिने से क्या बताना साथियों, 25वां आपको बताना है ना, सिंपल सा। लेकिन अब आपको क्या कर लेना साथियों, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है। लेफ्ट में जैसे कन्वर्ट करेंगे साथियों तो 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस क्या हो जाएगा, 25, यानी बाएं से क्या हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। अब बाएं से 2 का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, बी आना चाहिए। कुछ कंडीशन और तो दिया नहीं साथियों। दाहिने वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें के बाएं छठा होगा। सिंपल सा अगर केवल इतना ही बोलेगा तो इसका मतलब बी आएगा साथियों, यहाँ पे बी तो है नहीं आपके पास। ये देखिए दाहिने छोर से 19वें के बाएं छठा होगा। राइट और लेफ्ट है साथियों, जुड़ेगा 19 और आपका 6 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 27 में 25 घटाएंगे 2 आएगा, बाएं से दूसरा मतलब बी होता है साथियों, बी आंसर होगा। या फिर इसमें कुछ और भी मेंशन रहा होगा क्वेश्चन में साथियों, है ना। तभी यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया, या तो ऑप्शन गलत है या तो फिर क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। क्योंकि इसको अगर आप बेसिक्स भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बेसिक साथियों, पूरा डिटेल में आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो साथियों बोला दाहिने से 19वां, दाहिने छोर से 19वें अक्षर। चलिए आइए साथियों दाहिने छोर से 19वें के पास चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देखिए साथियों यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा, ये 19 हो गया साथियों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा साथियों, अब बोलता है 19वें के बाएं छठा होगा। अब इसके बाएं जाना साथियों, तो इसका बायां किधर है, अरे भाई एक की तरफ तो आओगे बाएं, है ना। आपको छठवां बताना साथियों। देखिए यहाँ साथियों देख सकते हैं 1
2 3 4 5 6, ये देखिए। अब यहां से अगर छठा आएंगे, बाएं छठा आएंगे, बाएं छठा क्या होगा साथ में? बी होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, बकवास है, यानी कुछ इसमें आपको कुछ मिसप्रिंट हुआ है या फिर ऑप्शन गलत है ना? या तो कुछ मिसप्रिंट हुआ है साथियों, तभी तो आपका आना चाहिए दूसरा जो है ना? क्योंकि आपने देखा, मैंने शॉर्टकट आपको बताया और यहाँ बेसिक से बताया, क्या आएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा, है ना? या इसका मतलब यहाँ कुछ और रहा होगा, कुछ मिसप्रिंट है इसमें साथियों, ठीक है ना? चलिए आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए 8 नंबर देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा यहाँ पे? चलिए, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से, बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां होगा? बेटा बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां होगा, ये आपको बताना है। सीधा सीधा लेफ्ट लेफ्ट है भाई। बाएं से 17 के बाएं 12 पूछा है और कुछ नहीं करना है, लेफ्ट लेफ्ट होता है, घट जाता है, 17 में से 12 जाएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। अब बाएं से 5वां क्या होता है बच्चों? ई होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ई यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? साथियों मैंने आपको बता रखा है कि जब डायरेक्शन सेम होता है यानी लेफ्ट लेफ्ट होता है तो क्या करते थे हम लोग? घटा देते हैं, वैल्यू को घटा देते हैं, है ना साथियों? तो 17 में से 12 घटा, क्या आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया साथियों? ई हो गया, ई करेक्ट आंसर। आइए अगला देखते हैं। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 9 नंबर, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 18वें के दाहिने 7वां होगा साथियों? देखिए ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन। दाहिने छोर से 18वें के दाहिने, दाहिने दाहिने दे रखा है साथियों, 7वां आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार दाहिने दाहिने है, जोड़ा बनेगा। जोड़े क्या है? सेम डायरेक्शन के हैं, घटेगा, लिखेंगे हम राइट ही, पहले नंबर पर राइट है तो राइट ही लिखेंगे। 18 में से 7 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 11 आएगा, है ना? 11 साथियों आ गया आपके पास, 11। अब साथियों दाहिने से 11वां याद है किसी को? मेरे प्यारे बच्चों, दाहिने से हम लोग क्रमांक याद करना नहीं सीखे, हम लोग बाएं से याद करना सीखे। तो अगर दाहिने से याद है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर कर दो। अगर नहीं याद है तो बाएं में कन्वर्ट करना भी आपको मैंने सिखाया रखा है। दाहिने वाले वैल्यू को बाएं में बदलने के लिए हमने क्या बताया है कि 27 में से क्या करें साथियों? दाहिने के वैल्यू को घटा दीजिए, बाएं में बदल जाएगा। तो साथियों क्या करेंगे हम इसको? ये देखिए, बाएं हो जाएगा 27 माइनस क्या? 11, है ना साथियों? तो हो गया है क्या? बाएं से 16। और 16वां क्या होता है बाएं साथियों? पी फॉर प्रिंस होता है, 16 साल का प्रिंस, है ना? जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथियों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आइए अगला देखते हैं हम लोग क्या है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, गुणमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाहिने 7वां होगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाएं छोर से 13वें, ये देखिए, बाएं छोर से 13वें के दाहिने साथियों आपको बताना है 7वां। लेफ्ट राइट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर देना है? जोड़ देना है। 13 7 हो जाएगा 20, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? पहले नंबर पर लेफ्ट है तो लेफ्ट ही लिखेंगे साथियों। लेफ्ट का 20, और लेफ्ट का 20 क्या होता है? टी फॉर 20, 20 बहुत खाए हैं, बहुत खेले हैं, है ना साथियों? ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, है ना? हाँ, चलो ये तो बिल्कुल एकदम सब पाउडर वाले क्वेश्चन थे। आइए और देखते हैं क्या है साथियों। 11 नंबर पे साथियों, ये देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए साथियों। क्या रखा है? यदि दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, विपरीत क्रम में लिखी जाए यानी ए से जेड जो हमारा अक्षर होता है, वर्णमाला होता है, उसे साथियों जेड से ए लिखना है, उल्टा लिखना है ना? और लिखने के बाद तब आपको बताना है कौन सा अक्षर, क्या साथियों यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, कौन सा अक्षर के दाहिने 8वां? अरे भैया यहाँ पे होना चाहिए कोई ना कोई अक्षर, यहाँ पे मिसप्रिंट है ना? ठीक है साथियों, कौन सा अक्षर पता नहीं क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है ना कि ए से जेड को आप क्या कर लिखना है भैया? ए से जेड को लिखेंगे आप
जेड टू ए लिखेंगे, जेड टू ए लिखने के बोल रहा है, ये है उल्टा लिखने के बोल रहा है साथ, विपरीत क्रम का मतलब जेड टू ए लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जेड टू ए में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे कुछ भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए कौन सा अक्षर सातवें अक्षर के दाहिने आठवां अक्षर, अब यहाँ क्या ले लिया जाए अपने से, कोई मतलब ऑप्शन तो वो आपको मिलेगा नहीं है ना साथियों, इसलिए बेटर ये है कि इसको हटाइए, दूसरा लेते हैं। मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये भी मिसप्रिंट है। चलिए आइए 12 नंबर देखो मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर पे क्या कहता है इसको ध्यान से देखिए। चले भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर, ये सीधा सीधा बताइए, सीधा सीधा मिसप्रिंट है, कुछ लिखा ही नहीं है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में क्या सब, अच्छा इसमें ठीक बीच में पूछा है, ठीक है ये तो आ जाएगा साथियों, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा, ठीक बीच में बोला है तो आ जाएगा, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विपरीत क्रम में लिखेंगे ठीक बीच में कोई अक्षर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बेटा देखिए जेड से क्या लिखेंगे, पूरा पूरा ए लिखेंगे, आप जेड से ए लिखेंगे, ठीक बीच में क्या आएगा भैया, कुछ नहीं आएगा। जेड से अगर आप देखें तो यहाँ क्या आएगा, एन आ जाएगा, अब फिर यहाँ क्या आएगा साथियों, एम आ जाएगा, ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा, यहाँ क्या होगा, एम हो जाएगा साथियों, ये देखिए 13 अक्षर इधर हो गया साथियों, 13 अक्षर इधर हो गया, 13 अक्षर इधर हो गया, ठीक भी जो कोई अक्षर आएगा नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे साथियों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना साथियों। चलिए तो ठीक था कि ठीक बीच में अक्षर पूछा, तो मैंने सोचा कुछ अक्षर पूछेगा, है ना, यानी ठीक है कोई दिक्कत, ये वाला सही है, गड़बड़ नहीं है साथियों, है ना। चलिए आपको इसको देखना, डिटेल में देखना साथियों, आई मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, पूरा मैं उल्टा लिख देता हूँ विपरीत क्रम में, एबीसीडी को देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये देखे साथियों, ये पूरा उल्टा लिख दिए हैं। अब उल्टा लिखने के बाद बोल रहा है ठीक बीच में, ए बेटा इसको उल्टा उल्टा लिखने की जरूरत ही नहीं था, है ना, आपको ठीक बीच बोला है तो 26 अक्षर होते हैं, तो 26 के ठीक बीच में थोड़ा निकलेगा साथियों, जब 8 नंबर होता है विषम संख्या में होता, कुल अक्षरों की संख्या विषम संख्या में होती, तो ठीक बीच में अक्षर आता साथियों, है ना। आप देख सकते हैं यहां से 13 अक्षर हो जाएंगे, ये देखिए ये 13 अक्षर हो गए साथियों, और इधर भी क्या हो जाएगा साथ, 13 अक्षर हो जाएंगे, देखिए इधर भी कितने अक्षर हो जाएंगे साथियों, 13 अक्षर हो जाएंगे। अब ठीक बीच में कोई अक्षर है, ठीक बीच में कोई अक्षर है साथियों, कोई अक्षर नहीं, कोई अक्षर नहीं, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों कोई अक्षर नहीं, ठीक है ना। ये देख लिए आपके सामने प्रूफ है, क्योंकि 13 13 26 अक्षर होते हैं, तो इसको ठीक बीच में आप नहीं कह सकते, 13 इधर हो गए 13 इधर हो गए, ठीक बीच में कोई बचेगा नहीं बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, चलो चलो बच्चों, 13 नंबर, विपरीत क्रम में लिखा जाए, भाई फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, भैया अभी अभी सॉल्व किए हैं, कोई नहीं होगा। चलिए अगला देखिए 14 नंबर, यदि केवल पहला आधा भाग, हाँ ठीक है ये चलिए लिखते हैं, केवल पहला आधा भाग, इसका मतलब साथियों जो ए से एम होता है इसको उल्टा लिखना है बच्चों, इसको क्या करना है, उल्टा लिखना है, यानी एम टू ए लिखना है, एम टू ए लिखना है, ठीक है, लिखा जाए तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे, आइए साथियों लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम, देखो बच्चों उल्टा लिख दिया गया, उल्टा लिख दिया गया साथियों, अब जो बचा है उसको लिखिए, उसको सीधा लिखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
पहले आधे भाग को उल्टा लिखना था, बाकी को सीधा लिखना साथियों, बाकी को सीधा लिखना था। अब क्या करना है, बोला के और आर के बीच में, तो के कहां चला गया है, ये देख के यहां है साथियों, और आर कहां है साथियों, ये देखिए यहां पर है। तो इसके बीच में आपको बताना है में बीच में कितने अक्षर होंगे, ये देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। इसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, 14 अक्षर आपके करेक्ट हो गए। ये देखिए ये कंडीशनल था, इसमें बोला था कि फर्स्ट हाफ को पहले आधे भाग को उल्टा लिखना है, बाकी दूसरा भाग हमारा सीधा रहेगा, है ना। तो आपको बताना है के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो 14 अक्षर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलो साथियों 15 नंबर को देखिए, 15 नंबर क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाहिने से नौवें के बाएं नौवां होगा। अच्छा, दाहिने से नौवें के बाएं नौवां होगा, ये आपको बताना है। पहला आधा भाग क्या करना है, विपरीत क्रम लिखना है, यानी अभी जैसे लिखे थे आप लोग भैया, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। अब आपको सीधा लिखना है, जो बचा आपका फर्स्ट सेकंड हाफ है उसको बच्चों सीधा लिखना है आपको। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। चलिए साथियों, इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन पे आ जाइए, दाहिने से नौवें के बाएं नौवां, ए भैया वन। आइए दूसरा कलर लेते हैं, बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहां तक 9 हो गया बच्चों, ये दाहिने से नौवां अक्षर हो गया। अब इसके बाएं आना है नौवां, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहां तक 9 हो गया, यहां तक फिर से 9 हो गया, यानी हमारा आंसर हो गया ई, ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया साथी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ये सब कंडीशनल क्वेश्चन साथी, देखिए बोला था पहले आधे भाग को उल्टा लिखना है, बाकी सबको क्या करना है, सीधा लिखना है। द्वितीय भाग हमारा जो होगा सीधा होगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, फर्स्ट हाफ रिवर्स होना है बस। उसके बाद आपको बताना दाहिने से नौवे के बाएं जाना है, नौवा बताना है साथियों, है ना, तुम्हारा ई आंसर हो गया। आइए अगला देखते हैं साथियों क्या है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए क्या कह रहा है ये, मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है दी गई वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम लिखा जाए, इस बार सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है। तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 12वें के दाहिने 7वां होगा। चलो भैया सेकंड हाफ को, सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है, तो भैया आपसे बोला है, हमने आपको डायरेक्ट सॉल्व करना भी सिखाया था साथियों, है ना। डायरेक्ट आपको सेकंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बोला बाएं छोर से, बाएं से 12 बोला, के दाहिने बोला 7, इसके दाहिने बोला क्या साथियों, 7, दाहिने बोला 7, दाहिने 7, लेफ्ट राइट है साथियों जुड़ेगा, लेफ्ट कितना 12 7 19 हो जाएगा। और हमने बताया था जब क्वेश्चन हमारा सेकंड हाफ रिवर्स का हो साथियों, और वैल्यू लेफ्ट में हो और 13 से ज्यादा हो, तो 40 से घटा के आंसर करते हैं साथियों। तो हमने आपको शॉर्टकट बताया था, 40 माइनस क्या कर दीजिए 19 कर दीजिए, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये 13 से क्या है बड़ा है, तो 40 से घटाएंगे, 40 में से 19 जाएगा, क्या आएगा साथियों आपका 21 आ जाएगा। अब बाएं से 21वां क्या होता है, 21 मतलब यू गिव मी अ किस, किस मतलब किस, है ना साथियों, यानी यू आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपको विदाउट पेन पेपर सॉल्व करना आपको सिखाया था साथियों। अब आपको मैं बेसिक से इसको बता देता हूँ, चलिए इसको मैं आपको बेसिक से पूरा डिटेल में दिखाता हूँ साथियों। मेरे प्यार बच्चों बोला है केवल दूसरे भाग को उल्टा लिखना है, यानी पहला भाग सीधा रहेगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम,
उसको उल्टा लिखना है। NOPQRSTUVWXY एंड साथियों जेड। ये देखिए सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिए, फर्स्ट हाफ हमारा सीधा है। जैसे बोले तैसे करिए आराम से। चलिए साथियों बोला है बाएं छोर से 12वें, बाएं छोर से 12 मतलब साथियों एकदम सीधा सीधा है, एल आपका हो जाएगा। बाएं छोर से 12 हो गया। अब इसके दाहिने जाना, सातवां जाना है साथियों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके दाहिने सातवां आपका आ गया क्या साथियों, यू। ये 7th नंबर पे क्या आ गया आपका, यू। यू यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना साथियों। तो आपने देखा शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है। सेकंड हाफ रिवर्स क्वेश्चन होगा और सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर वैल्यू हमारा 13 से ज्यादा है, 40 से घटा देंगे साथियों। अगर वैल्यू हमारा 13 या 13 से कम आए तो वही से ही आंसर कर देना है, उसी वैल्यू को ही आंसर कर देना है। आइए आपको मैंने बेसिक से बता दिया, दोनों आपको बताया साथियों, ठीक है ना। आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर। इससे पहले भी 17 था क्या, 16 था। चलिए आइए 17। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिए। चलिए वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंतिम 10 अक्षर को, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं छठवां होगा। ए भैया चलो भैया पहले जो बोलता है उसको सॉल्व कर लीजिए। बाएं छोर से 13वें के दाहिने छठवां, ये मांग रहा है आपसे, है ना साथियों। पहले इसको सॉल्व करें, लेफ्ट राइट साथियों जुड़ेगा, 13 6 क्या हो जाएगा 19। इसका मतलब साथियों बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 19वां साथियों आपको पता है यस होता है कब, जब पूरा ए से लेकर जेड लिखा जाए तब। लेकिन यहां तो बोला है, कंडीशन दिया है अंतिम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है साथियों। तो अंतिम 10 अक्षर का मतलब साथियों कहां से आप देखेंगे साथियों, कि यहां से आप देख लीजिए कि मेरे भैया जो आपका 17वां अक्षर है, 17 से लेके 26 तक क्या करना है आपको, उल्टा लिख देना है, बस हो गया। 10 अक्षर आपके हो जाएंगे। 16 तक सीधा लिखना है, 16 10 26, है ना। ये देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों आइए मैं आपको दिखाता हूं। ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ और पी। ये 16 अक्षर सीधा रहेंगे साथियों, क्योंकि 16 10 क्या होते हैं 26 होते हैं। लास्ट के 10 क्या करना है, अंतिम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या बात है भाई, अंतिम 10 को विपरीत। तो कहां से बचा भैया, क्यों से। अब देखिए विपरीत वालों को मैं कलर दूसरा कर देता हूं साथियों। क्यों से, क्यों आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अक्षर हो गए साथियों। अंतिम 10 को उल्टा लिखना था। अब बताना है बाएं से 19 क्या होगा। तो बाएं से 19 का मतलब साथियों देखिए, आपको पता है 16 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक 16 हो गए, यहां से यहां तक 16 हो गए, उसके बाद 17 18 19, ये देखिए ये साथियों क्या हो गया 19, है ना। क्योंकि तो बाएं से 19 हमने सॉल्व करके यहां रखा है, तो 19 पे क्या आएगा साथियों, यक्स हमारा करेक्ट हो जाएगा। यक्स हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए यक्स हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। देखिए है ना साथियों, यानी सबसे पहला काम ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं साथियों, सबसे पहला काम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं। और छोटा जैसे हो जाए तो हमें क्या काम करना है, छोटी सी व्यवस्था बना के आपको आंसर कर देना है। और कैसी व्यवस्था, आपसे बाएं से 19 मांग रहा है, लेकिन अंतिम 10 अक्षर क्या करना है, उल्टा लिखना है। तो 16 तो हमारा सीधा रहेंगे, और 16 सीधा रहेंगे, 3 मुझे और चाहिए, और 3 और चाहिए। 3 वो कौन होंगे, उल्टे में जेड वाई एक्स होगा। जेड हो गया पहला, वाई हो गया दूसरा, एक्स हो गया तीसरा।
तो 16 3 क्या हो गया 19। ऐसे सोच के भी आप कर सकते हैं साथियों, पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। फिर भी मैंने आपको बेसिक से बता दिया आपको। आइए साथियों अगला देखिए। हाँ सातवीं है, देखिए 18 नंबर। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाहिने छोर से दाहिने 10वां होगा, दाहिने छोर से 10वां। यानी राइट से आपको 10 बताना है। राइट से क्या बताना है बच्चों, 10 बताना है। राइट से 10 बताना है मेरे प्यारे बच्चों। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना, हमने आपको शॉर्टकट बताया था। बी से शुरू करना है और हटाते जाना दूसरा अक्षर, यानी इवन हटाना है और बचाना है। बच्चों हमने बताया था ऑड ऑर्डर में जो भी वैल्यू है सॉल्व करने के बाद उसको दुगुना करिए और एक घटा दीजिए। तो 10 दूना 20 माइनस एक कितना होता है साथियों 19। 19 इसमें है नहीं, आइए है ना, यानी ये वाला आंसर हो जाना चाहिए। आइए दिखाता हूं साथियों। 20 से शुरू करते हैं, देखो साथियों पहले मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। साथियों मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बी काटना है, डी काटना है, एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स एंड जेड, ये काट देना है बच्चों। तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, बचेगा हमारे पास ए, देखिए यहां देखता हूं ए सी है ना, ई बचेगा, उसके बाद जी बचेगा साथियों, आई बचेगा, के बचेगा, एम बचेगा, ओ बचेगा, क्यू बचेगा, यस बचेगा, यू बचेगा, डब्ल्यू बचेगा और वाई बचेगा। अब बचे में आपको क्या देखना है साथियों, बचे में आपको देखना यह है, जो बचा है उसमें देखना है दाहिने से 10वां बताना है। ये देखिए दाहिने से 10वां साथियों, आइए बचे में दाहिने से 10वां बताना है, दाहिने छोर से 10वां। हाँ साथियों देखिए, अब शॉर्टकट में करना था तो इसको दुगुना करते साथियों, दुगुना 10 दूना 20 माइनस एक करते क्या हो जाता 19, लेकिन दाहिने से 19 होता। अब दाहिने से 19 आपको पता है तो इसमें क्या कर दीजिए भैया 13 से ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास 13 ही अक्षर है, तो 14 में से घटा दीजिए, है ना। तो भैया घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 घटा देंगे तो इसका मतलब है आपका 5, है ना। यानी आप यहां से 10वां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए ये हमारा आ गया क्या चाहते, दाहिने से 10वां क्या आ गया, दाहिने से 10 यानी जी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। हमने आपको ये बताया साथियों कि सबसे पहला काम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या साथियों, चूंकि हमारे पास 13 अक्षर है तो भैया 13 से ज्यादा 14 में से 10 घटाओ तो क्या आ गया साथियों 4 आ गया, बाएं से 4, बाएं से 4। तो साथियों क्या करना है, दुगुना करना है, 4 गुणे 2 अब माइनस 1 करना साथियों, तो क्या आ जाएगा बाएं से 7 आ जाएगा। 7वां क्या होता है बच्चों, जी होता है। यह बात मैंने आपको बताया था साथियों जब आपको क्लास लिए थे, है ना, डिटेल में, कि कोशिश करिए कि पहले वैल्यू लेफ्ट में आ जाए, लेफ्ट में आ जाए उसके रूल अप्लाई करो। रूल क्या था साथियों, इवन ऑर्डर का, सॉरी ऑड ऑर्डर का रूल था कि वैल्यू लेफ्ट में आ जाए, उसके बाद क्या करिए दुगुना करिए एक घटा दीजिए आंसर। ये शॉर्टकट इधर आपको पूरा डिटेल में लिखा गया है साथियों, इस प्रकार से, है ना। आसानी से इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हमारा साथियों, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और वाई से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा। बेटा विपरीत क्रम लिखना है, आइए लिखते हैं साथियों। चलिए
सबसे पहला काम पूरा विपरीत लिखना है वर्णमाला को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए उल्टा कर दिए साथियों, सबसे पहला कंडीशन दिया था उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने में बोला लिखा जाए और वाई से शुरू करते प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या करना है, हटा देना है, यानी वाई से हटाना शुरू करो। ये देखिए हट गया हट गया हट गया हट गया। ये देखिए सिंपल सा है, जो आपको ऑड ऑर्डर बताया गया था एकदम उसी पर बेस आपका ये है, इवन ऑर्डर ऑड ऑर्डर वही, बस उल्टा करके लिखा है, वाई से शुरू किया है साथियों। ये देखिए ये इसका मतलब बचा क्या साथियों, सब इवन नंबर ही तो बचे हैं, इवन नंबर है उसी को उल्टा लिखा साथियों। देखिए जो इवन नंबर क्वेश्चन था उसी को उल्टा लिखा। क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जेड बचा, एक्स बचा, वी बचा, टी बचा है, आर बचा है, पी बचा है और एन बचा है, एल बचा, जे और उसके बाद एच है और फिर क्या साथियों एफ है, फिर आपका डी है, बी है। ये देखिए ये सब इवन नंबर वाले ही तो हैं, यहाँ आप देख सकते 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर वाले ही तो हैं। तो इवन नंबर में जो होते हैं उसी को उल्टा लिखा गया साथियों, है ना। अब देखिए यहाँ क्या कहता साथियों, हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में हो। भैया 13 अक्षर बचे, 13 अक्षर हट गए हैं। जब अक्षरों की संख्या ऑड है तो ठीक बीचों बीच कोई अक्षर मिलेगा, है ना साथियों। तो ठीक बीच में कौन है भैया, 6 इधर 6 इधर कर देते हैं, आसानी से मिल जाएगा। तो 6 लोग इधर करिए, 3 3 6 3 3 6। ये देखिए तो ठीक बीच में कौन आया साथियों, एन आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथियों, है ना। ठीक बीच में हमारा क्या हो गया, एन हो गया। यानी इवन ऑर्डर था, लेकिन इवन ऑर्डर को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला था, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला था। देखिए किस प्रकार से बोला, पहले पूरा वर्णमाला उल्टा लिखो फिर वाई से हटाओ। इस बात को आप इवन ऑर्डर में क्या पढ़े हैं कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, है ना साथियों। तो उसी को देखिए उल्टा करके क्वेश्चन बनाया गया। आइए अगला देखिए साथियों क्या है। चलिए साथियों, तो ये आपका सेशन साथियों आज यहीं तक रहेगा। आपने देखा लगभग 20 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। एक आध दो क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया साथियों उसमें के लिए, है ना। वो क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, वहां पे कोई अक्षर नहीं था इसलिए दिक्कत हुआ, है ना। बाकी आप लोग इसको घर पे जाके और प्रैक्टिस करिएगा, जितना मैंने टाइप वाइज टाइप बताया है और अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, जिससे आपको शॉर्टकट सॉल्व करना पता रहे साथ, लॉजिकल जो मैंने आपको अप्रोच दिया है वो आपको पता रहे साथियों, ठीक है ना। अभी कल फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे साथियों, क्योंकि अभी और भी टाइप्स के क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए हैं, जैसे मेरे सीरीज का क्वेश्चन अभी इसमें नहीं था साथियों, वो भी आपको लेकर के आएंगे, कराएंगे साथियों। मजेदार सेशन रहेगा कल का। तो आज का सेशन कैसा रहा साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों, और सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। जो साथी नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।